अब वी विल हैव टू रिमेंबर कि ऑर्डर 2 रूल 2 क्लॉज 3 जो है ये बोलता है दैट स्प्लिटिंग ऑफ रिलीव्स इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। जितने भी रिलीफ आपको एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर मांगने हैं, ये सारे रिलीफ्स आपको एक ही सूट में मांगने पड़ेंगे। अलग अलग सूट आप नहीं करोगे टू क्लेम रिलीफ्स अराइजिंग आउट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन। ये चीज हमको यहां पे याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन, इसके खिलाफ बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। अब यहां पे ए के पास राइट है कि डैमेजेस क्लेम कर सकता है, यानी कंपनसेशन मांग सकता है। इसके अलावा he also has the right to obtain specific relief in this case, यानी ये सूट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ही करवा सकता है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस damages एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आर ऑल्टरनेट रिलीफ्स। ये ऑल्टरनेट रिलीफ्स है, इन दोनों में से जो भी वो चाहे मांग सकता है। या फिर अगर एक कोर्ट को बोलता है कि मेरे को यहाँ पे डैमेजेस भी चाहिए, साथ साथ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सूट भी मेरे को चाहिए, तो ये चीज भी एक कोर्ट से मांग सकता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर जो रिलीज अराइज हो रहे हैं, ये दोनों रिलीज इसको एक ही सूट में मांगने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि एक सूट में ये डैमेजेस क्लेम कर रहा है एंड उसके बाद दोबारा से सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए। ये चीज यहां पर अलाउड नहीं होगी एज पर ऑर्डर 2 रूल 2 क्लॉज 3। स्प्लिटिंग ऑफ रिलीव्स इज नॉट अलाउड अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 क्लॉज 3। अब फॉर एग्जाम्पल, ए ने जो सूट फाइल किया था वहां पे इसने सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम किए थे, बी के अगेंस्ट सिर्फ डैमेजेस ही ए ने क्लेम किए थे एंड कोर्ट ने इसको डैमेजेस ग्रांट भी कर दिए। अब हमको पता है कि अगर ए यहाँ पे एक सेकेंड सूट फाइल करेगा जहां पे सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है, तो इस सूट को कोर्ट डिसमिस कर देगी बिकॉज ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 क्लॉज 3। लेकिन स्टिल यहाँ पे ए फाइल्स सूट नंबर 2। ए ने यहाँ पे सूट नंबर 2 को फाइल किया जहां पे सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर इसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी है। अब यहाँ पे द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी अपॉन बी। The burden of proof will be upon B to prove that A could have claimed the relief of specific performance in the previous suit only। यहाँ पे B को प्रूफ करना पड़ेगा कि A इस रिलीफ को पहले वाले सूट में ही मांग सकता था एंड इसने वो रिलीफ नहीं मांगा। अगर सूट नंबर 2 में B चीज को प्रूफ कर देता that A could have asked for this relief in the previous suit, and in that particular case suit number 2 filed by A will fail। सूट नंबर 2 पे फेल कर जाएगा बिकॉज सेम रिलीफ ए सूट नंबर 1 में भी मांग सकता था। लेकिन बी यहाँ पे इस चीज को प्रूफ कैसे करेगा? यहाँ पे हमको याद रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे बी को ये प्रूफ करना पड़ेगा that the cause of actions in both the suits are similar। सूट नंबर 1 में भी सेम कॉज ऑफ एक्शन था एंड सूट नंबर 2 में भी सेम कॉज ऑफ एक्शन था। अब ए यहां पे ये चीज प्रूफ कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग कॉपी ऑफ प्लेंट ऑफ सूट नंबर 1, यानी जो फॉर्मर सूट था इसकी प्लेंट की कॉपी बी को लेके आनी पड़ेगी। इसके अलावा बी को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा दैट द रिलीफ ऑफ specific performance and the relief of damages are alternate reliefs। यानी दोनों रिलीफ्स को ये लीगली क्लेम कर सकता था, लेकिन इसने सेम सूट में दोनों रिलीफ्स को क्लेम नहीं किया। इसके अलावा इसको प्रूफ करना पड़ेगा दैट नो परमिशन was obtained from the court while relinquishing the relief of specific performance in the
फॉर्मल सूट। तो ये तीन चीजें यहाँ पे बी को प्रूव करनी पड़ेगी। एंड अगर बी ने ये तीनों चीजों को प्रूव कर दिया देन सूट नंबर 2 विल फेल एंड यहाँ पे ए को सिर्फ डैमेजेस का ही रिलीफ मिलेगा जो सूट नंबर 1 में ए को ग्रांट हुआ था। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।